कहाँ पे आई हो आप? शॉपिंग कर रही हो? क्या लेने आई हो? और और पाउडर और लिया क्या नहीं लिया? मैंने। ओ मेयोनीज भूल गए, वो लेना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो भाई हमारे भी रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं। और जैसा कि रमज़ान से पहले हर कोई भागता है कि भाई उसको ग्रॉसरी करनी है कि रमज़ान में पता नहीं मिले ना मिले या क्या होगा। तो आप लिटरली ये देखें कि जब रमज़ान शुरू हो रहा था ना, रमज़ान से एक दिन पहले रोड्स पे ऐसा रश था और सुपरमार्ट्स पे ऐसा रश था कि पता नहीं आज के बाद ये सुपरमार्ट क्लोज़ हो जाएंगे या लोगों के घर का राशन ख़त्म हो गया है। बहरहाल खैर, सबका अपना अपना है। कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। बहरहाल हमने अवॉइड किया वो चीज़। हमने कहा कि भाई अभी कुछ चीज़ें तो हैं घर में, तो हम जाएंगे कुछ दिन बाद रमज़ान में कुछ दिन बाद हम जाएंगे। तो आज हम आ चुके हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट और यहाँ से हमने लेनी थी ग्रॉसरी। अच्छा, ग्रॉसरी का भी ये है कि मैं तो ले आती हूँ इकट्ठी कि भाई आप एक दफ़ा ले आओ, आपके 2-3 महीने की छुट्टी हो जाए। हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना बड़ा अमाउंट निकालना, 20-25 हज़ार रुपये एक साथ निकालना थोड़ा टफ़ होता है। लेकिन बट स्टिल पता है क्या, एक उसके पीछे ना एक ट्रिक है कि आप लोग किस तरीके से करें। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ है या आपके माइंड में थॉट आता है, तो भाई आप लोग जो है ना मेरी तरह करें। मैं क्या करती हूँ, हर महीने जो है ना वो थोड़ी सी सेविंग कर देती हूँ ग्रॉसरी की, कि भाई ये ग्रॉसरी का अमाउंट है। अब जब वो आपके पैसे जमा हो जाते हैं ना, फिर आप इम्तियाज़ जाके इकट्ठा आप ले आते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको रीज़नेबल मिलता है। और दूसरी बात ये है कि चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं। उनकी दालें आप ले लें, चावल आप ले लें, चीनी अच्छी होती है, बाकी चीज़ें अच्छे होते हैं, मसाले फ़्रेश होते हैं, ज़्यादा दिनों के नहीं होते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इम्तियाज़ से शॉपिंग करने का। और बाकी जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम जाते हैं, हमारा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तो बी लिमिटेड, बी स्टिक टू द लिस्ट। अपनी लिस्ट बना के जाएं और लिस्ट में जो है उसको टिक टिक करते रहें, जो भी लेते रहें। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आएँ, या स्टोर तो उनका पूरा भरा हुआ और उन्होंने सब कुछ ही बेचना है। तो ये जाने वाले के ऊपर है कि वो क्या ख़रीदता है और कैसे ख़रीदता है। तो बहरहाल काफ़ी लंबी बात हो गई। हम यहाँ इम्तियाज़ आ चुके हैं और हमने यहाँ से सारा सामान ले लिया है, वो मैं अब आपसे शेयर करूँगी। तो भाई ये देखें, हम जो है ना इम्तियाज़ लूट के आ गए हैं। ऑल द कहने को वी आर अ फैमिली ऑफ 3, बट ये है कि अब हम लेकर आ गए ना। अब हमारी ईद की भी छुट्टी, ईद के बाद 1-2 महीने की भी छुट्टी, तो अगर कोई नीड हुई तो फिर हम जा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। अच्छा, इस वीडियो में बेसिकली ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि दिखाना, मकसद ये है कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने घर को, अपनी चीज़ों को और अपने टाइम को, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने टाइम को, अपने पैसे को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। आप इम्तियाज़ जो है हर महीने जाएंगे और 4 महीने में, 3 महीने में एक दफ़ा जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट कटिंग होगी, डेफिनेटली होगी। तो मैं, क्योंकि ये देखें, मैं शैम्पू मैं लेकर आ गई, सोप मेरे घर ऑलरेडी थे लास्ट टाइम के, तो मैं सिर्फ 2 लेकर आई। और ये लाइफ बॉय के लेकर आई। उसके बाद ये एयर फ्रेशनर लेकर आई, लेमन मैक्स का एक बार लेकर आई, और ये लेकर आई, जूना लेकर आई। अच्छा, कंफर्ट आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। पहले मैं भी जो है ना सोचती थी कि कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कंफर्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है मैंने ली। अच्छा, मैकरोनी मैं जो है ना वो बेक पार्लर की लेती थी, तो मेरे घर टिक्का मसाले का पैकेट रखा हुआ था। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने कहा कि सिर्फ मैकरोनी ले लो, मसाले वाली ना लो। ये मैंने जो है वो किचन क्या कहते हैं, टिशू लिए। उसके बाद ये ग्लास क्लीनर लिया। फिर ये पूनम के जो फूल मखाने मैं आपसे कह रही थी, ये बहुत मज़े के होते हैं अगर आप इनको फ्राई करके खाएं तो। इस पर ली दालें, देखें दाल इनकी इतनी क्लीन होती है कि बस आप डालें और उसको वॉश करके आप पका लें। अच्छा, चावल मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। लास्ट टाइम जो बिरयानी का व्लॉग मैंने शेयर किया था, तो चावल ये नहीं थे, उस वजह से ख़राब हो गई थी मेरी बिरयानी। तो इनके चावल बहुत अच्छे हैं, तो हम तो यही लेते। मैं 3 पैकेट ख़रीद के आ गई, तो हमारी ईद तक छुट्टी हो गई। उसके बाद जो रिमेनिंग मसाले आपसे मैंने शेयर किए थे जब मैं फ्रिज व्लॉग अपना कर रही थी, मैं यहाँ पे भी आपसे लिंक शेयर कर लूँगी।
तो मसाले हमारे घर होते हैं, तो जो एक दो नहीं थे वो मैं लेकर आई, बस बाकी हमारे घर थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ग्रॉसरी कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? बस ये निमल की 2-3 चीज़ें ली, चीनी ली, ये निमल की बैंगल्स हमने ली वहाँ से। ये वैसलीन बहुत अच्छा लोशन है, मस्ट रिकमेंडेड है। और ये मैंने पॉन्ड्स का जो है फेस क्लीनर लिया है, ये मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, यूज़ करूँगी तो मैं रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो आज से मैंने सोचा कि डेली व्लॉग के साथ जो है ना, मैं आप लोगों से टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ थोड़ी बहुत जो है ना क्या कहते हैं, कुछ ऐसी स्किल्स वगैरह शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और किस तरह के व्लॉग मैं बनाऊं और किस तरीके से इम्प्रूव करूं। ये सब मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझसे शेयर करें। तो भाई ये जो चने और दाल है ना, वैसे तो मैं 1-1 केजी वाले लाती हूँ ताकि लंबे निकल जाएँ। तो अभी मेरे घर में ऑलरेडी सब अवेलेबल था, तो मैं हाफ केजी वाले लिए ताकि मसला ना हो बाद में। बेसन मैं 2 केजी लेकर आई, क्योंकि वैसे नॉर्मली हमारे बेसन इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन रमज़ानों की वजह से मुझे लेकर आना पड़ा। तो भाई ये सामान है। अब इसमें फालतू कुछ भी नहीं है। देखिए ईद आ रही है, आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगे सेपरेट, तो हमने ला के रख दिया। अब हम ये यूज़ नहीं करेंगे, अब हम ये ईद पे ही यूज़ करेंगे अनटिल अनलेस कोई बहुत मजबूरी ना हो तो यहाँ पे जो है ना, मैंने सब कुछ सजा दिया कि भाई आप लोगों को दिखाऊं कि भाई मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये चीज़ें मैं लेकर आई थी, जो कि इसमें तमाम चीज़ें नहीं है, मैंने लिस्ट बनाई थी, लेकिन निमल के पापा लिस्ट भूल गए लेके जाना। तो बस जो जो याद आता रहा वो मैं लेती रही, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है निमल स्कूल जाती है तो निमल को चाहिए होती हैं। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।